आइंदा पाकिस्तानी फैन मेरा तो एक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मैं अजाद ना है। ना दिन तो यार भाई इजरायली एम्बेसडर ने भारत का रो कर शुक्रिया अदा किया तो इस्लामिक वर्ल्ड में छाया मातम। अच्छा, इसराइली एम्बेसडर ने शुक्रिया अदा किया, वो भी रो के। तो आप देखते हैं भाई साहब आखिर क्या सीन ऐसा निकल कर आ रहा है कि भाई उसने रो कर भारत का शुक्रिया अदा किया है। ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। It's very emotional also. The level of support that we got from the Prime Minister, who in the same day, in Saturday, when the full picture was not even there yet, among the first in the world. इजराइल के एनवॉय हैं वो काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सकता। इजरायली फौज ने गजा का वस्ती इलाका खाली करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से कहा गया कि वादी गजा से तमाम फलस्तीनियों को जनूबी हिस्सों में मुंतकिल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री। ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके, और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा। सुन लो गौर से बात। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कुछ आईटी सीखते हैं, इंसानियत सीख लो। इनको गजवा इजराइल इज रेडी कि वो वहां पर दाखिल हो जाए, उसकी जो जमीनी फौजें हैं वो गजा में दाखिल हो जाए। और 2 ही दिन में इनकी तो हेंकड़ी निकाल दी इजराइल वालों ने, और ये अब तराही मचा रहे हैं। माफी दे दो माई बाप, ये बातें बोल रहे हैं। ये 2 दिन में ये लंबे लेट गए, ये चक्कर है। ये तो मुसलमान हम किसी के सामने झुकते नहीं है, 2 दिन में ये तो झुक गए। बट नोबडी इज कंसल्टिंग विद पाकिस्तान। बरिस्टर हमने 70-75 साल इसी चीज में लगा दिए। अब इस पे असर क्या होगा? जहां जहां मुसलमान दुनिया में बैठा है वो इसके भुगतेगा। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। इजराइल पर हमास के हमले की भारत ने पहले ही दिन कड़े शब्दों में आलोचना की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट कर इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही थी। हमास के साथ युद्ध में भारत से मिले सपोर्ट से इजराइल भावुक हो गया है। वह इसके लिए भारत का आभार जताते हुए थक नहीं रहा। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि जैसा सपोर्ट उन्हें भारत से मिला है उसे इजरायली भूल नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए गिलोन बोले कि वह हमले की आलोचना करने वाले पहले वर्ल्ड लीडर्स थे। शनिवार को जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी दिन खुले शब्दों में इसकी निंदा की थी। गिलोन ने कहा कि भारत और इजराइल की नजदीकियां शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमास के साथ युद्ध में भारत का सपोर्ट पाकर इजराइल गदगद है। गिलोन ने कहा कि इस तरह का व्यापक और मजबूत समर्थन उनके लिए अभूतपूर्व है। भारत और इजराइल के बीच नजदीकियों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इजराइल के एनवॉय हैं वो काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया, जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है, और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरीली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही IDF उनकी फौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है और इस पे जो है वो पता चल रहा है कि वो मजीद दोनों करीब आगे। थोड़े समय आपको सुनाई देती हूँ से आगे खड़ा हुआ है यार। तो ये इंडियन लोग बैठे हुए थे यार, भाई हमें छोड़ो, हम सीधा उधर इजराइल पहुंच रहे हैं। Very clear condemnation and support to Israel. उन्होंने कहा कि जिस वक्त अभी किसी ने भी नहीं कहा, पहला बंदा जो निकला है और उसने कहा है वो नरेंद्र मोदी, और उसमें बहुत इमोशनल हो गए वो। We will not forget that. That is
very, very important. And then after speaking we will never forget Prime that. Minister Netanyahu, Prime Minister Modi ji had another मोदी जी पूरी uh, दुनिया कहती है मोदी जी, मोदी कोई नहीं बोलता मोदी जी। आगे तो जी वो कह रहे हैं कि हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें उन्होंने काफी और भी इसकी डिटेल्स आ रही हैं इसकी, तो उसमें ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दो स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने 2001 की बात की। अच्छा। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके पर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत उसके साथ खड़ा है इजराइल के साथ, इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रुकवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है नहीं अब लगता भाई वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहेगा नहीं चलो। देखो मेरे वही बात है कि भाई नहीं भाई, जो आतंकवाद है उसके साथ तो भारत खड़ा ही नहीं होता। फलस्तीन भी इजराइल ने जब किया था भारत ने बोला यार फलस्तीन, लेकिन जब इन्होंने यकीन लगाई है तो मोदी जी कहता ना, तो देख बॉर्डर क्रॉस करके तो यकीन लगा रहे ये हमास वालों ने, लेकिन अब तो उनकी कमर तोड़ी है ना। और आज उनका बंदा इजराइल का भाई साहब रो पड़ा है, बिल्कुल एम्बेसडर रो पड़ा है कि भाई साहब इस दुनिया का कोई देश पहले नहीं आया हमारी सपोर्ट में आया तो मोदी जी आए, उनका ट्वीट आया मोदी जी का। देखो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बिल्कुल पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये इस चीज को कंडेम किया, और किसी ने भी नहीं किया, पहला बंदा ये बिल्कुल पहले बंदे मोदी जी हैं। और उन्होंने दिखा दी ना अपनी सपोर्ट। अब किसी का बाप भी आ गया ना तो भाई कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी का कहने का सीधा सीधा मतलब है भाई इजराइल के आगे हम खड़े हुए हैं, कोई आए तो सही, इस्लामिक देश क्यों नहीं कोई आया आगे, इस वजह से इंडिया खड़ा है कि भाई साथ इंडिया खड़ा है। इंडिया के साथ अगर इजराइल के साथ छेड़खानी की तो समझो इंडिया के साथ कर दी। अगर इन किसी भी इस्लामिक देश ने छेड़खानी की तो उनका रोटी पानी सब बंद कर दिया। यकीन का इजराइल ने हेल्प वो नहीं मांगी, फौजी ताकत नहीं मांगी। अगर फौजी ताकत मांगे तो ढेर लगा देगा। और तक वो हेल्प भी नहीं मांगी। भाई सब इंडियंस तैयार हुए हैं आतंकवाद का खात्मा करने के लिए इजराइल तैयार बैठे नहीं कमर कस के। लेकिन वही बात है कि उमंग के एम्बेसडर ने जो शुक्रिया अदा किया है, बिल्कुल यार कितने वो बिल्कुल गमगीन हालत में उसने यार किया। देखो इजरायली इंसान है, सबको जो हमें एम ही बताया जाता है कि भाई यहूदी हैं तो पूदी हैं तो पता नहीं टूती हैं तो पता नहीं क्या है। आम इंसान है ना, वो भी हमारी तरह खाते पीते सोते हैं काम करते हैं। यार सब कुछ अपनी जगह वजह, मजहब को छोड़ो, इंसानियत का तकाजा है कि हमारे जो किया गलत किया। और भाई जो अब इजराइल कर रहा है ये काम, इजराइल जो मिटा के रख दो हम लोग को, सीधी सीधी बात है, संदेश है यहाँ ये तो तुम्हें पता है कि मोदी जी उसके खिलाफ खड़े नहीं होते जो इस चीज के खिलाफ ना। उन्होंने जब सब किया इजराइल पे, जब सब कुछ बजा वहां पर डेथें हुई तो तब मजेदार मजा आया, सारे जश्न मना रहे थे। वो याद है ईरान के अंदर भी जश्न लोगों ने मनाया अभी, जब फिर अगले दिन इजराइल ने उनकी माँ बहन एक किया तो रोने लगे, माले उनके मुसलमान भी जुल्म हो रहा है, इनका और कुछ है ही नहीं, बस कोई और मरे तो ठीक है, खुद पे आए तो वही वो और मुसलमानों पे जुल्म है। ये चीजें गलत है ना। सब इंसानियत का तकाजा, सब इंसान बराबर है, अल्लाह की नजर में जो भी है सब कुछ बराबर है। लेकिन वही बात है कि ये सब कुछ मजहब के में कसीटों ने इंसानियत के तहत जो हमारे किया गलत किया है कि उधर भी औरतें हैं, बच्चे, उन पे जुल्म किया। बिल्कुल भाई, और जो भारत ने साथ दिया एकदम करेक्ट किया। और आज उस भारत के नतीजा सपोर्ट का देखो कि अगले ने रो के शुक्रिया अदा किया मोदी जी का। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है?